Good morning, students. In today's video, we are going to cover this chapter character and personality. हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, components of personality, early attempts at the classification of personality, और जो trait cluster और dominant component concept of personality, personality disorders, characters and its factors, character, personality patterns, and all. So much to cover. Let's get started. So, personality versus character. Okay. Firstly, before moving on, I want to emphasize one thing. Um, just a second. I was just checking something. Yeah. So before starting the chapter, I want to mention one thing that open your book. Okay. Read. Okay. Means open your book right now. Right now. Okay. And just mark और मैं जैसे बोल रही हूँ कि इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है तो वहां पे आप लिख लो। तो जब आप खुद से रीड करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, मतलब कि 15 मिनट्स में उससे लेस देन में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट टू डू इट, एंड इफ होपफुली आपने खोल ली होगी, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। ओके, सो पर्सनालिटी एंड ओके, पहले यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ पे है ना, कैरेक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन दे रखी है, सोशरी एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो आप इसे यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लें। ठीक है, कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है वो पढ़ लें। बिल्कुल मार्क करते चले वरना बिल्कुल यूजफुल नहीं रहेगा ये वीडियो। अभी आप बंद कर सकते हैं, बुक तो खोलनी पड़ेगी। एंड मतलब और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि जैसे ही आपने ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, आपको एक बार ये चैप्टर रीड करना है खुद से। उसके बिना, इनके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो ये आपको करना ही होगा। ऑन द अदर हैंड दीज, ये पर्सनालिटी की हो गई डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स इंट्रोवर्शन, एक्सट्रावर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इंटेलिजेंस, परसेवरेंस, सेल्फ एस्टीम, फ्रेंडलीनेस, हॉस्टिलिटी, जजमेंट, ये सब पर्सनालिटी के ट्रेट्स हो गए और वो कैरेक्टर के हो गए। ठीक है, पर्सनालिटी वर्सेस कैरेक्टर आ गया। So Webster defines personality as this: the quality or state of being a person, and character, the complex of mental and ethical traits marking and often individualizing a person. So इनने क्या बोला कि जो पर्सनालिटी होती है ना, वो तो आपकी इनेट होती है, उसे चेंज नहीं कर सकते। वो आप, मतलब आप एक पर्सन हो ना, वो ही आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, मीन स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब आप जो ह्यूमन बीइंग हो ना, जिंदा हो, वो ही आपकी पर्सनालिटी है। और जो कैरेक्टर होता है वो हम लोगों को सेपरेट करता है, वो सबका अलग होता है। ठीक है, दैट्स व्हाट ही सेज। पर्सनालिटी arises from within the individual and remains fairly consistent throughout life. ठीक है, some of the fundamental characteristics of personality include like the consistency, the psychological and physiological impact, behaviors and actions, multiple expressions. So these all are included in components of personality if asked in the exam. ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो अर्ली शुरुआत में पर्सनालिटी को फिजिक और केमिकल एंड ग्लैंडुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बांटा गया। यू नो, the personality types proposed by Sheldon जो है उनने on the basis of bodily constitution like endomorphic,
मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इसके बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अर्ली अटेम्प्ट्स में लोगों को उनकी जो केमिकल्स एंड जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे डिवाइड किया गया। ठीक है, इन एंशियंट ग्रीस केमिक और बायोकेमिकल एंड ग्लैंडुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ग्रीस में भी केमिक और इन सब पे ही, ग्रीस में ही कैसे बांटा गया, मतलब पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन किया गया, बेसिस ऑन द केमिकल, बायोकेमिकल एंड ग्लैंडुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। The term chemic was used by Woodworth and Marcus in 1947. उनने 4 टेम्परामेंट्स बताए, द सैंग्विन, द कोलोरिक, द फेलग्मेटिक, द मेलंकोलिक। और फिर यहाँ पे वो ही डिफाइन हो। तो एंशियंट ग्रीस ने भी कैसे डिफाइन किया, बेस्ड ऑन द केमिकल, बायोकेमिकल एंड ग्लैंडुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पर्सनालिटी को डिफाइन किया। इंडियन क्लासिफिकेशन आयुर्वेदा में ये जो 4 आपके बता रखे ना, ये सैंग्विन, कोलोरिक और ये सब, इनको कैसे बताया गया था, रक्त प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान एंड वायु प्रधान। तो ये जो 4, ये जो इंग्लिश में बताए हैं इन वुडवर्थ एंड मार्केस ने, ये हमारे इंडियन क्लासिफिकेशन आयुर्वेदा में हिंदी नाम इनको ऐसे दिए गए हैं। ठीक है, द ट्रेट क्लस्टर ऑफ डोमिनेंट कॉम्पोनेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। सो द ट्रेट क्लस्टर और डोमिनेंट कॉम्पोनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, अब हम ये पढ़ेंगे। The recent attempts, recent attempts at character and personality descriptions are quantitative. मतलब इनको आप कैसे डिफाइन कर, मतलब सेपरेट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव, मतलब कि काउंटिंग नंबर्स के बेसिस पे इन्हें कर रहे हैं। ठीक है, तो और उन जो नंबर्स हैं, these statistically isolated components are considered to be represent personality factors और character factors। ठीक है, फैक्टर्स का है, Eysenck attempted to classify personality in terms of extroversion, introversion and these। ठीक है, तो Eysenck ने इनके बेसिस पर डिफाइन किया है। सो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सच थ्योरीज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस यूनिट, we shall be mainly concerned with those personality types and all। तो यहाँ पे ये Eysenck, इस पूरे पैराग्राफ में ये जो Eysenck है, इन्होंने कैसे डिफाइन किया पर्सनालिटी को, बेस्ड ऑन द एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म, साइकोटिसिज्म डायमेंशंस में। और यहाँ पे ये जो क्वांटिटेटिव और फ्रॉम द कोरिलेशन, क्लस्टर ऑफ ट्रेट्स, सेट ऑफ सिम्टम्स, इन सब से डिफाइन कर रहे हैं पर्सनालिटी को। अब हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। So to be diagnosed with a disorder in this category, a psychologist will look for the following criteria। So ये सब क्राइटेरिया और सिम्टम्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट देखेंगे, जिससे कि वो पता लगा सके क्या, कौन सा डिसऑर्डर हुआ। ठीक है, सो सिम्टम्स हैव बीन एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लें, पढ़ना है, इतना कुछ समझने लायक है नहीं। ठीक है, फर्स्ट है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो इन्हें पहले साइकोपैथिक और सोशियोपैथिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, और ये सिम्टम्स इसके कैसे लॉन्ग लास्टिंग हैं, और द आइडिया दैट सिम्टम्स बिगिन टू इमर्ज इन चाइल्डहुड और एटलीस्ट एडोलेसेंस इज वेल एक्सेप्टेड। सो इसके जो सिम्टम्स है वो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में ही दिखने चालू हो जाते हैं। ये ज्यादातर मेल्स में देखा जाता है। इसमें क्या होता है,
reduced ability to feel empathy for other people. People with antisocial personality disorder typically see the world as having the problems, not him or herself, and therefore rarely seek treatment. If progress is made, it is typically over an extended period of time. So basically ये सोचते हैं कि इनमें कोई गलती नहीं है, सारी किसमें सोसाइटी में ही सारी गलती है, ठीक है। और इनका अगर ट्रीटमेंट भी होता है तो वो लॉन्ग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होता है, मतलब समय लगता है बहुत। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सो इनका मेन ये क्या है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। ये कुछ भी कर देंगे बट ये अबैंडनमेंट मतलब अकेले रहना पसंद नहीं है, ठीक है। सो फियर ऑफ अबैंडनमेंट इनका रहता है और ये कुछ भी कर देंगे उसके लिए, और ये कुछ ऐसे एक्शंस करेंगे कि जिससे कि बस इन्हें क्या हो, इन्हें लोग जो हैं वो अटेंशन दें, and you know narcissistic personality disorder, so grandiosity, need for administration admiration and sense of entitlement। तो ये कैसे होते हैं, ये मतलब खुद की अचीवमेंट्स में ही खुश रहते हैं और उसे ही लोगों को बताते हैं, और एडमायरेशन मतलब प्रेज, इन्हें सब करें, एडमायर करें, प्रेज करें, यूलोजाइज करें, ठीक है। और इसमें ये खुश रहते हैं और छोटी सी अचीवमेंट में को बहुत बड़ा बताते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट हो गए। कैरेक्टर एंड इट्स फैक्टर्स एंड वेक्टर्स, सो पैक्ट एट एल found 6 major components which contribute to the overall maturity of one's character. So these are 6 components that you have to learn. Character personality patterns. So these character organizations are discussed briefly as under the amoral type, expedient type, conforming, irrational, conscientious, I don't sorry if I pronounce wrong, rationalistic, altruistic type। So the amoral individual का अब हम पढ़ेंगे। ये जो 5 है ये ऊपर वो on the basis of the relative strengths of the 6 factor 5, तो ये ऊपर वाले जो हमने 6 बात करी थे फैक्टर्स, उनसे ये डिराइव हुए हैं ये 5 कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। सो द एमोरल इंडिविजुअल क्या होता है, जो जो जैसा इन्फेंट होता है वैसा होता है, ठीक है। इनएक्यूरेट परसेप्शन, हाईली अनस्टेबल इमोशंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ऐसा ही तरीके का एमोरल इंडिविजुअल होता है। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 20-year-old बॉय का जो एमोरल इंडिविजुअल है। द एक्सपीडियंट इंडिविजुअल कैसे होते हैं, such a person conforms to social expectation in order to achieve personal advantage. He has no internalized set of ideals, has no conscience or superego। तो वो क्या होता है, वो बस सोसाइटी जिसको अप्रूवल देती है उसके हिसाब से चलता है। चाहे सोसाइटी बुराई चीज को भी अप्रूवल दे देगी तो वो ये भी कर लेगा। उसके खुद का कुछ कॉन्शियस, खुद की इनर वॉइस नहीं है, खुद का सुपर ईगो नहीं है। सुपर ईगो बेसिकली क्या होता है, जो हमें अच्छी चीजों को अच्छी चीजों को करने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। सो द कन्फॉर्मिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर, ये भी कुछ ऐसा ही है। दूसरों का देख के ये मतलब इसको जैसे इसकी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है वीना गर्ल का। तो इसमें क्या है कि वो जो भी उसे सोसाइटी में उसे जिस बिहेवियर से भी जगह मिलेगी वो ही फॉलो करेगा या करेगी, ठीक है। सो सोसाइटी डिसाइड करेगी सब उसके लिए, ठीक है। One general principle that one should do is conform to the rules of the social group, ठीक है। The irrational conscientious personality, ये कैसे होते हैं, ये वो ही काम करते हैं
जो ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, ठीक है। अब वो चाहे सोसाइटी में सोसाइटी अप्रूवल दे या नहीं, उससे मतलब नहीं, ये जिसमें जो बिलीव करते हैं वो ये रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। लास्ट है द रैशनल अल्ट्रुइस्टिक, मतलब कि person possessing this level of character development has the set of appropriate internalized moral principles, but these internalized values constitute an open rather than a closed system. So ये rational होते हैं, मतलब इनके खुद के self beliefs या morals तो होते ही हैं, लेकिन ये उनको चेंज करने के लिए भी ओपन रहते हैं, ठीक है। अगर भाई मतलब जैसे ऑनेस्टी में अगर ये बिलीव रखते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में अगर मैं सच्चाई बोल दी तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो फिर ये उसके हिसाब से बैंड भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ओपन रहते हैं चेंज करने के लिए अपने बिलीव्स और अपने वैल्यूज को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।